नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने की, जहां पर अब गिरावट के साथ कारोबार है। पिछले हफ्ते की मंदी के बाद इस हफ्ते भी कोई बहुत बड़ी तेजी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। क्या कुछ करेगा बाजार वॉच, स्पेशली उस हफ्ते में जो कि साल का आखिरी हफ्ता भी है और दूसरा ट्रंकेटेड भी है, क्योंकि वेडनेसडे को यहां पर क्रिसमस की छुट्टी है। तो कैसे रह सकते हैं ट्रेंड्स, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर पिछले हफ्ते की 3% की गिरावट के बाद हल्की सी तेजी आज यहां पर देखने को मिली है। काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स है, उसका भी एनालिसिस करेंगे। और साथ ही बात करेंगे चाय की, जहां पर इस हफ्ते में हमने भारतीय बाजारों में तो तेजी आते हुए देखी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ गिरावट है। कैसे रीड करें ट्रेंड्स और क्या आपकी चाय की प्याली 2025 में महंगी हो सकती है, बताएंगे आपको। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के कुणाल शाह, और ब्रेक के बाद बात करेंगे टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट संदीप सिंघानिया से। लेकिन सोने पर पहले शुरुआत करते हैं। राजीव नमस्कार। और सारे कुछ पॉजिटिव्स यहाँ पर रहे हैं, चाहे वो इंपोर्ट्स के नंबर्स हो, शादियों का डिमांड हो, ऑन द हायर साइड है। कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस, और क्योंकि ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी मुनाफा वसूली सोने और चांदी दोनों में हो चुकी है, तो बाइंग ट्रेंड्स कैसे हैं? मॉर्निंग मनीषा। ऑफ कोर्स वेडिंग सीजन, जैसे आपने कहा, काफी जोरों शोरों से है, विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वेडिंग मुहूर्त दैट वी हैव दिस ईयर। तो ये एक अच्छी बात है ओवरऑल के लिए, बिकॉज इस वक्त पे बाइंग है इज इमीडिएट। इसमें पोस्टपोनमेंट की कोई सवाल ही नहीं है, बिकॉज इनको जरूरत है वेडिंग शॉपिंग के लिए या गिफ्टिंग इन द वेडिंग, तो उनकी शॉपिंग अभी हो रही है। एट द सेम टाइम वेडिंग के चलते काफी एनआरआई सीजन भी हमारे लिए देखा जाता है, बिकॉज दे कम डाउन फॉर द वेडिंग्स। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्लान परचेस होती है जो अक्रॉस कैटेगरीज गोल्ड एंड डायमंड दोनों में हो जाती है। सो ओवरऑल एज अ बास्केट इट इज क्वाइट लुकिंग गुड। राजीव, नवंबर में अच्छी खासी खरीदारी ऑलरेडी हमने देखी और इंपोर्ट्स अच्छे खासे थे। दिसंबर में अब क्योंकि हम हॉलीडेज की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं, क्या कुछ गिरावट है फुटफॉल्स में, या फिर आप कहेंगे अभी भी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड? नो, इनफैक्ट हॉलीडेज के लिए हमारे लिए अच्छी सीजन होती है इंडिया में, बिकॉज काफी एनआरआईज इंडिया आते हैं बिकॉज ऑफ द विंटर्स बैक होम। तो यहाँ पे फॉर वेडिंग अटेंडेंस एंड फॉर देयर हॉलीडेज इन इंडिया ये काफी अच्छी सीजन होती है। एंड एनआरआई शॉपिंग जो हम देखे जाते हैं, तो ये काफी प्लान परचेस होती है इनकी, बिकॉज हमारी डिजिटल कम्युनिकेशन काफी स्ट्रॉन्ग है विद ओवरसीज क्लाइंट्स। तो ये प्लान करके आते हैं इनको क्या परचेसेस करनी है, स्पेशली डायमंड्स एंड हायर एंड गोल्ड ज्वेलरी में इनकी काफी स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट होती है। राजीव, अगर हम इस क्वार्टर को अब तक यहाँ पर देखें तो आप कहेंगे पिछले साल से बेहतर है? फॉर श्योर इट इज बेटर, बिकॉज द प्राइस डिप हैज आल्सो कम इन द गोल्ड प्राइस, तो इमीडिएट परचेस हो जाती है। एट द सेम टाइम ओवरऑल मोरल इज आल्सो वेरी गुड इन द वेडिंग सीजन। तो ये एज अ बास्केट ओवरऑल काफी अच्छी है ये। अपार्ट फ्रॉम दैट राजीव, क्या अभी भी लोग यहाँ पर इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर ले रहे हैं, जिस तरह से अब गोल्ड को एक एसेट क्लास माना जा रहा है, या डायमंड स्टडेड ज्वेलरी यहाँ पर इवन बेटर कर रही है? गोल्ड साइकोलॉजिकली एज इंडियन कंज्यूमर तो इन्वेस्टमेंट होगी ही हमेशा, बट एट द सेम टाइम बिकॉज इट इज हायर वैल्यू परचेसेस, डायमंड बिकम्स ओवरऑल पोर्टफोलियो एडेड ऑन, एंड लार्जर पीसेज में इवन इफ यू सी सॉलिडेज, because of the price dip in solidaries, it becomes a lucrative purchase. So ये as a overall basket अच्छी लगती है हमें, because इसमें काफी मिक्सचर है गोल्ड डायमंड्स कंबाइन करके। साथ ही साथ राजीव, अगर हम ओवरऑल यहाँ पर नंबर्स देखें, सोने में तो ऑफ कोर्स हमने ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। डायमंड्स में जैसे आपने कहा कि सॉलिटेयर के प्राइसेस में ऊपरी स्तरों से गिरावट है। अगर इस साल में अब तक की बात करें तो कैसे रहे हैं सॉलिटेयर प्राइसेस? So solid prices overall has dipped past 2-3 years में तो around 30% की dip आ चुकी है, but growth wise the value is, you can say, same or at least 10% more as a value growth in sales. So that's an encouraging point कि ये consumer demand अच्छी है इसकी, and larger size pieces की काफी अच्छी है, which is over a carat and upwards. फेयर पॉइंट। तो सॉलिटेयर के प्राइसेस में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जहाँ पर सेल्स ग्रोथ की बात है वहाँ पर ऑफ कोर्स इजाफा है। और जहाँ तक सोने की बात है, हमने अच्छे खासे गेन्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं। एज एन एसेट क्लास, एज एन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट। राजीव, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑफ कोर्स इस हफ्ते में किस तरह के ट्रेंड्स यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं वो भी शेयर करने के लिए। कुणाल, आप कैसे देखते हैं गोल्ड के प्राइसेस? अपने हाई से 8-9% की गिरावट सोने में है, 15-16%। चांदी अपने ऑल टाइम हाई से हल्की हो चुकी है, अब यहाँ से क्या सेंस? I think fundamentally nothing is कोई बेरिश बात है ही नहीं। आप देखेंगे अक्रॉस द असेट क्लास
जो पिछले 15 दिन में वॉलेटिलिटी थी वो एक्सट्रीम बेस पे थी, एंड इट्स मोर टू डू विद द सिस्टमैटिक एल्गोरिदम से, या जो एआई बेस्ड ट्रेडिंग होती है। सो एक के बाद एक लेवल ब्रेक होते गए और मार्केट में हमने सेल ऑफ आते हुए देखा। अभी जहां तक फेड की बात है, सो फेड की जो कमेंट्री आई कि हम लोग 4 की जगह 2 रेट कट करेंगे, सो इससे कोई कोई इट नथिंग चेंजेस। सो will central bank will stop buying gold because of this? No. Will the uncertainty of US debt will come down? No. So जो भी reasons है, हम 2023 में गोल्ड बाय करते थे और 2024 में बाय कर रहे हैं। इनफैक्ट द पेस ऑफ यूएस डेट इंक्रीजिंग इज मोर ड्रास्टिक एंड मोर अलार्मिंग। आज $500 मिलियन का लोन पास कर दिया ताइवान को मिलिट्री एड के लिए। सो ये ऐसे ही इनकी जो डेट बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में इसके चलते हुए। तो मेरी राय में गोल्ड और सिल्वर में 2025 का कॉल बुलिश ही है, और इवन ट्रेडर्स के लिए मुझे बाइंग ही नजर आ रही है। 76,400 के आसपास गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए। 76,800 77,000 तक जा सकता है ये क्रिसमस रैली, इसे मैं कह सकता हूँ। और जहां तक सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर में भी मेरा व्यू सिमिलर है। 88,700 800 में बाई कीजिए, 88,200 का स्टॉप लॉस रख के 90,000 91,000 दिस काइंड ऑफ लेवल यू कैन सी ड्यूरिंग क्रिसमस। सो मैं बुलिश हूँ शॉर्ट टर्म में भी, और मुझे लग रहा है कि एक इजाफा हमको आते हुए देखने मिलेगा गोल्ड और सिल्वर दोनों की प्राइसेस में ये क्रिसमस के ड्यूरेशन में। कुणाल, साथ ही साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस को कैसे देखेंगे आप, क्योंकि इस साल के हाई से तो हम काफ़ी गिरावट देख चुके हैं। ओपेक प्लस ने भी यहाँ पर अपना जो ग्रोथ एस्टिमेट है 2024 के लिए 5 बार लगातार लोअर साइड में डिफाइन किया है, लेकिन ईवी डिमांड, चाइना, टैरिफ्स और जिस तरह से सिनोपेक का चाइना की लगातार स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि आने वाले 1-2 सालों में डिमांड पीक आउट होते हुए नजर आएगी, 2025 का व्यू पॉइंट क्या है? See, as of now, oil market is tight. मैं डिमांड और सप्लाई के नंबर्स की बात कर रहा हूँ। सेंटिमेंट्स डेफिनेटली कमजोर रहे, बट जो एक्चुअल डिमांड सप्लाई बैलेंस है वो इंडिकेट करता है दैट ऑयल मार्केट इज इन अ डेफिसिट इन Q3 एंड इन Q4 ऑल्सो इट इज लाइकली टू रिमेन इन अ डेफिसिट। बट तकरीबन 7 लाख बैरल की डेफिसिट चल रही है एज ऑफ नाउ। सो दैट इज बुलिश फॉर ऑयल। सो ओपेक नॉट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इज बुलिश फॉर ऑयल, बट इसकी मार्केट में ज्यादा इंपैक्ट क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज सही सेम रीजन, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होता है, कमोडिटी में सेलिंग आता है। बट मुझे पर्सनली ऑयल में शॉर्ट टर्म में तो लग रहा है, या बड़ी तेजी 2025 में नहीं, पर एक बार WTI आराम से 77 78 बैरल्स तक जा सकता है, ब्रेंट 82 83 तक जा सकता है। उससे ज्यादा तेजी नजर नहीं आ रही है मुझे, और ऑन द डाउन साइड 65 के नीचे नहीं जाना चाहिए। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी नैरो रेंज। जहां तक आपने जो पॉइंट्स मेंशन किए ईवी के, सो ईवी ट्रांजिशन इन चाइना इज टेकिंग प्लेस प्रीटी फास्ट बट नॉट एल्सवेयर इन द ग्लोब। सो इसके कारण मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा कच्चे तेल की डिमांड पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगी। सेकेंड, यूएस में अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ट्रम्प साहब जो बोल रहे हैं, पर कहाँ से बढ़ाएंगे वो मालूम नहीं है। सो वेदर दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अलास्का और समथिंग लाइक दैट, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नैरो रेंज। शॉर्ट टर्म में 1-2 महीना 3 महीना टाइट रहेगी ये मार्केट। विंटर भी काफी स्ट्रांग है यूएस में, यूरोप में, सब जगह पे। तो अभी शॉर्ट टर्म में तो ये 2-3 महीना भाई डिप्स मार्केट ही है। ओके, यानी कि 2025 में सोने चांदी में खरीदारी करके काम करना है, और ये एसेट क्लास काफ़ी हद तक आउट परफॉर्म भी किया है बहुत दूसरी चीज़ों को। जहां तक कच्चे तेल की बात है, जो इनिशियल चीज़ थी कि 2025 में बहुत बेरिशनेस होगी, वो भी अब यहां पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक बैलेंस्ड अप्रोच यहां पर हमारे एनालिस्ट अपना रहे हैं। लेकिन तीसरी चीज़ यहां पर मेटल्स है, और यहां पर हम थोड़ा सा लॉस्ट होते हुए नजर आए हैं कुणाल। नियर टर्म फंडामेंटल्स भी ऑन द बेरिश साइड हैं। बाजार देखना चाहेगा कि 20 जनवरी को अब यहां पर क्या होने वाला है। तो आई एम अज्यूमिंग जान इन दैट सेंस विल बी इंपॉर्टेंट कि यूएस एंड चाइना के बीच में क्या निकल के आता है, क्या चाइना और क्लैरिटी लेके आता है। तो आप कहेंगे मेटल्स थोड़ा सा असमंजस में है फिलहाल? कि देखिए, बाइडेन साहब जाने से पहले एक के बाद एक बाधाएं डाल रहे हैं। जैसे सीरिया में हमने देखा, और अभी हम देख रहे हैं ताइवान को यूएस ने $500 मिलियन का मिलिट्री एड सप्लाई किया है। सो चाइना इज नॉट टेकिंग दिस वेरी नाइसली। सो यूएस और चाइना के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है विद द करंट लीडरशिप, वो र्यून होते हुए नजर आ रहे हैं। चाइना इज जस्ट वेटिंग कि ट्रम्प आके क्या करता है। जैसे क्लैरिटी आएगी, वो लास्ट 2 महीने से सबको इन अ वेरी सिंपल वे दे आर शोइंग कैरेट टू द वर्ल्ड।
स्टिमुलस स्टिमुलस स्टिमुलस। जब आज सवेरे भी वहां के लीडिंग न्यूज़पेपर ने स्टिमुलस की बात की है, तो आज मेटल ऊपर है, 2 दिन के बाद फिर से फिजल आउट हो जाता है। सो एक्चुअली बेस मेटल मार्केट में तेजी होने के लिए चाइना को एक्चुअली कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसे छोटे छोटे उछाले आएंगे। और वो करेगा कब? वो जब एनालाइज करेगा कि व्हाट ट्रम्प इज डूइंग विद देम। So I think till 20 January it's going to be range bound market. Same, it is a buy dips market. China is quite determined to do what it takes, but they are waiting for Trump. Trump क्या टैरिफ लगाता है, उसके बाद वो रिटेलिएट करेगा। और चाइना से करेंसी डिवैल्यूएशन का भी फियर बना पड़ा है, क्योंकि अगर ट्रम्प टैरिफ लगाता है तो चाइना करेंसी डिवैल्यू करेगा, तो शॉर्ट टर्म में इसके कारण मेटल्स नीचे आएंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी। सो ये सब फैक्टर पुश एंड पुल फैक्टर है। तो इसमें करना क्या चाहिए? जब गलत रेट आते हैं, जैसे कॉपर 790 785 आता है, वो टाइम पे बाई करना चाहिए। जिंक 35 के आसपास, लेड 73 74 के आसपास, 173 174 के आसपास। सो ऐसे टाइम पे आप जब करेक्शन पैनिक होता है, तब बाइंग पोजीशन ले लीजिए। जब ये थोड़ा चाइना का स्टिमुलस का फिर से न्यूज आता है, तब प्रॉफिट बुक कीजिए। सो इट्स गोइंग टू बी अ स्विंग ट्रेड मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। 2025 में मुझे मेटल अच्छे लग रहे हैं। सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट चाइना's कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू व्हाट इट टेक्स टू रिवाइव द हाउसिंग मार्केट। सो मुझे लग रहा है कि चाइना कुछ ना कुछ लेके आएगा, और उससे एक रैली 2025 में मेटल में बनेगी। सो 10 12% 15% के रिटर्न आपके मेटल में बनेंगे। और बाय डिप्स की रणनीति आपको अपनानी चाहिए मेटल्स में। आपका टाइमिंग सही होना चाहिए, जैसे कुणाल कह रहे हैं कि किस टाइम आप एंट्री और एग्जिट करते हैं वो यहाँ पर देखना होगा। और काफी स्विंग ट्रेड्स, वॉलेटाइल मूव्स यहाँ पर मेटल्स में देखने को मिल सकते हैं। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो बात यहाँ पर एग्री कमोडिटीज की करेंगे, और हमारा फोकस आज होगा यहाँ पर टी प्राइसेस पर। आगे जाकर किस तरह की डिमांड और आउटलुक है बताएंगे आपको। यहाँ पर अब चाय पे करेंगे, जहां पर टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट संदीप सिंघानिया हमारे साथ हैं। संदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पे। और मैं टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, जिसके हिसाब से इस बार 60 मिलियन केजीज का लॉस हम अक्टूबर एंड तक ऑलरेडी दर्ज कर चुके हैं, और आगे जाकर शायद ये नंबर बढ़ता हुआ नजर आएगा। कैसे देखते हैं आप इस सीजन के टी प्रोडक्शन लॉसेज भारत के हिसाब से? नमस्कार मनीषा जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग ऑन योर शो। आपने सही कहा कि टिल अक्टूबर 60 मिलियन प्रोडक्शन डाउन है इंडिया में, और विच इज़ मेजरली कंट्रीब्यूटेड बाय नॉर्थ इंडिया। और आगे जाते हुए भी हम देखेंगे बाय एंड ऑफ दिसंबर ये फिगर 120 मिलियन की तरफ पहुंचेगा, क्योंकि 30 नवंबर के बाद नॉर्थ इंडिया में प्रोडक्शन बंद हो गई है, जिसका इफेक्ट होगा 66 मिलियन केजी। सो बाय एंड ऑफ द ईयर हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फिगर लॉस के फिगर 120 मिलियन के करीब आएंगे। उसके बावजूद भी ये बहुत विचित्र सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है बाजार में, चाय बाजार में, जहाँ की लास्ट 2 महीने में 20 से 25% की गिरावट आई है। ये एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन है, जिसको कि इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। इधर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आंकड़े गलत है, और या तो कंजम्पशन बहुत जोर से गिर रहा है। सो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, जो कि पूरी इंडस्ट्री को एक बहुत सीरियस नोट पे लेना पड़ेगा, और प्रॉपर इंट्रोस्पेक्शन की दरकार है इस पे। वेल एब्सोल्युटली। संदीप जी, जितनी भी एफएमसीजी कंपनी से हमारी बात हुई है, उन्होंने ये चिंता जताई ही है कि रूरल में डिमांड नहीं बढ़ रही, इवन अर्बन मार्केट्स में अब स्टैग्नेंट होती हुई नजर आई है। अगर इस साल में, जैसे आपने कहा, 2 महीने में 20 से 25% की गिरावट भावों में मिली है, लेकिन इस साल की अगर बात की जाए तो चाय के प्राइसेस कैसे रहे? शुरू के 6 महीने प्राइसेस वर बॉइंट, जहाँ की 15 से 20% की तेजी देखी गई थी। बाय एंड ऑफ द ईयर आप समझिए फिर भी थोड़ा बहुत ऊंचा ही रहेगा, लेकिन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस हिसाब से क्रॉप शॉर्टफॉल है, ये कभी हम लोगों ने हिस्ट्री में ऐसा सिचुएशन कभी नहीं देखा कि 120 मिलियन क्रॉप फॉल में इतना मार्केट इतना स्लगिश है, जहाँ की कोई डिमांड नहीं है, और इट्स अ फ्री फॉल। सो बहुत ही गंभीर विषय है इंडस्ट्री के लिए, जहाँ की कॉस्ट हर साल बढ़ती जा रही है, और इस तरह का अगर मार्केट सिनेरियो देखने को मिला तो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत गंभीर विषय है। संदीप जी, अगर ओवरऑल टी कंजम्पशन या डिमांड ग्रोथ के नंबर्स देखें तो इंडियन मार्केट्स में पर कैपिटा के हिसाब से क्या नंबर्स रहेंगे एज ऑफ नाउ? देखिए, हम लोग ये 8 से 850 ग्राम पर कैपिटा कंजम्पशन पकड़ते हैं, लेकिन उसके हिसाब से जो ये मार्केट दिख रहा है वैसा नहीं होना चाहिए था। सो इधर मैंने आपको जैसे 2 सिचुएशन के लिए कहा कि या तो ये आंकड़े गलत है प्रोडक्शन के, और या ये
कंजम्पशन पैटर्न काफी जोर से गिर रहा है। दोनों ही गंभीर विषय इंडस्ट्री के लिए, जिसको कि हम लोग को बहुत सीरियस तरीके से देखना पड़ेगा। संदीप जी, ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो प्रीमियम टीज अभी भी ठीक कर रही हैं। हम कुछ चाय एक्सपोर्टर्स से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नंबर्स अभी भी यहाँ पर बेहतर हैं। तो आप कहेंगे दो मार्केट्स में भी ये डिवाइड यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। एक तो बेसिक डिमांड है जो बढ़ नहीं रही, और दूसरी तरफ प्रीमियम टीज हैं जहाँ पर हम नित्य नए इनोवेशंस आते हुए देख रहे हैं। बहुत आप सही कह रहे हैं कि जो आज के दिन एक कैटेगराइजेशन हो गया चाय मार्केट में, जो अच्छी चाय है, जो क्वालिटी प्रीमियम चाय है, वो आज के दिन भी आप समझिए 100 से 125 रुपए के फर्क में बिक रही है। नीचे के लेवल आप पकड़ सकते हैं 100 रुपए, और ऊपर का लेवल पकड़ सकते हैं 300 रुपए। सो देयर इज अ कंप्लीट डिमार्केशन बिटवीन क्वालिटी एंड नॉन क्वालिटी। लेकिन दुर्भाग्यवश जो मेजर वॉल्यूम है वो नॉन क्वालिटी के सेगमेंट में है। तो ये आई थिंक ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द बायर, कि जहाँ की दोनों तरफ ही एक समीकरण होना होगा कि लोग क्वालिटी की तरफ ध्यान दें, कंज्यूमर तक अच्छी क्वालिटी की चाय पहुंचाएं। मैं प्रोड्यूसर की तरफ से बोल रहा हूँ, बायर्स की तरफ से बोल रहा हूँ कि यदि बायर भी चूजी हो कि वो क्वालिटी चाय खरीदें, कंप्लायंट चाय खरीदें, तो ये मार्केट के लिए बहुत कंजम्पशन और मार्केट दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। संदीप जी, एक फाइनल सवाल दो पार्ट में है। एक तो ये कि एज ऑफ नाउ अगर हम चाय की मार्केट देखें तो ऑर्गेनाइज्ड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, अगर आपको वित्त मंत्री से यहाँ पर कुछ मांगना हो, क्योंकि जो हालत है यहाँ पर इंडस्ट्री की, जहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, क्रॉप कम है, प्राइसेस नीचे हैं, तो वो एक चीज़ क्या होगी? आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि कंजम्पशन पैटर्न तो जो अपनी जगह है, इसके बावजूद भी आप जो मिडिल ईस्ट की टेंशन्स के अलावा एक्सपोर्ट हैज़ बीन क्वाइट गुड, 25-26 मिलियन प्लस है लास्ट ईयर से। और कंजम्पशन पैटर्न यदि अगर हम लोग क्वालिटी को नहीं सुधारें और कंप्लायंट चाय नहीं बनाएं, तो ये पैटर्न मेरे को बहुत गंभीर सिचुएशन दिखाई दे रही है आगे, जहाँ की कंजम्पशन पैटर्न फर्दर डाउन हो सकता है। और जिस हिसाब से कॉस्ट इंडस्ट्री की बढ़ती जा रही है और उसका कोई इफेक्ट प्राइस रियलाइजेशन में नहीं आ रहा है, मैं तो यही आग्रह करूंगा कॉमर्स मिनिस्ट्री से कि इंडस्ट्री, जो कि आज के दिन सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, उसको आज एक फाइनेंशियल पैकेज की दरकार है और उसको बहुत गंभीर तरीके से देखा जाए। नेपाल से कई चाय इंपोर्ट हो रही है जो कि इस लोकल मार्केट को खराब कर रही है, उसको चेक किया जाए और जेनरिक प्रमोशन के लिए एक फंड एलोकेट किया जाए, जिससे कि हम एक अच्छे तरीके से चाय की मार्केटिंग कर पाएं और लोगों तक ये एक संदेश पहुंचा पाएं कि यूएस एफडीए ने तो हेल्दी ड्रिंक डिक्लेयर कर दिया है चाय को। अब इंडियन गवर्नमेंट भी इसको हेल्दी ड्रिंक डिक्लेयर करे, जिससे कि एक जागरूकता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर में कि चाय इज अ सेफ ड्रिंक टू हैव and is the most cheapest and healthy drink to have. संदीप सिंघानिया जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और चाय के पूरे सेक्टर पर हमसे डिटेल में बातचीत भी करने के लिए। बल्कि इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स की।